आज का जो प्रदर्शन हुआ है ये एक इको ग्रीन कंपनी है जो गुड़गांव का कूड़ा उठाने का काम करती है, जिसको टेंडर दिया हुआ है और कई सालों से ये कंपनी नकारा साबित हुई है। फिर भी इस कंपनी का टेंडर एमसीजी खत्म नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें अधिकारियों को मिली भगती है, नेताओं को मिली भगती है, हरियाणा सरकार की मिली भगती है। आप देखो आज चौक चौराहे पर गली गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये इस गुड़गांव की सफाई ये कंपनी नहीं कर सकती, चाइनीज कंपनी है। इस कंपनी को हटाकर दूसरी कंपनी को टेंडर देना चाहिए। ये इस ज्ञापन को इनके इन अधिकारियों के हाथ में ये नहीं है। इस ज्ञापन को बड़े अधिकारियों के पास भेजेंगे, वहीं से कुछ हो सकता है। यानी कि हम संतुष्ट नहीं है इनके जवाब से। अगर ये इस कंपनी को हटाने का काम नहीं करेंगे, इसका टेंडर खत्म करने का काम नहीं करेंगे, तो आम आदमी पार्टी मिलकर इस पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली। जब कचरा साफ नहीं होगा, नालियाँ बंद पड़ी हुए हैं, सीवरेज बंद पड़े हुए हैं, तो पूरा गुड़गांव ऐसे डूबेगा, नाव ऐसे ही चलेंगे। पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, पूरा गुड़गांव डूबा हुआ है। आज हल्की सी बारिश में जगह जगह चौराहे पर जाम लगे हुए हैं, क्योंकि ये कंपनी कूड़ा नहीं उठा रही, जिससे सारे सीवरेज नालियाँ बंद पड़ी हुई। केजरीवाल जी का मानना है मेक इन इंडिया नंबर 1 जब बनेगा जब भारतीय कंपनियों को रोजगार मिलेगा। ये इको ग्रीन एक चाइनीज कंपनी है, इसके ओनर चाइनीज है और हमारा मानना है कि इको ग्रीन ने अभी तक कचरा उठाने में कामयाबी नहीं प्राप्त करी है और हमेशा से इसमें नाकामयाब हुए हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है और हमारा कमिश्नर के माध्यम से आज हमने ज्ञापन भी दिया है गवर्नर साहब को कि जो बड़े बड़े जो कचरे के जो पहाड़ बन गए उसको हटाने में, उसको दोबारा से खाद बनाने में या एनर्जी में, बिजली बनाने में ये कंपनी कामयाब नहीं हुई है। इसने सब स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं और हमेशा से हरियाणा गवर्नमेंट इन पर पेनल्टी लगाती रही है और ये पलंटी राजनेताओं के माध्यम से इसको माफ़ कराते आए हैं। ये कंपनी बिल्कुल यहाँ नाकामयाब है। इस कंपनी को हटाने के लिए और यहाँ गुड़गांव से भगाने के लिए और अपने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हमने ये मुहिम करी है। मेक इन इंडिया नंबर 1 जब होगा जब अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर वाली कंपनियों को रोजगार नहीं मिलेगा। कमिश्नर के माध्यम से और उससे हम कहते रहे हैं कि एक तो इनके पास जितनी गाड़ियों की निर्धारित संख्या होनी चाहिए वो निर्धारित संख्या इनके पास नहीं है, उतने ड्राइवर नहीं है। जो हमारे हरियाणा सरकार के जो मापदंड हैं सरकार के, वो भी इसमें पूरे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इन पर पेनल्टी लगती है और ये कई बार इन पर पेनल्टी लगने के कारण ये रेड मार्क हो चुकी है। इस कंपनी को यहाँ से जाना होगा। इको ग्रीन एक कंपनी नहीं है, इको ग्रीन एक माफिया है। हम एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं लीगल टीम का हूँ। मैंने देखा कि इसमें गहराई में जाकर देखा मैंने इको ग्रीन क्या है। इको ग्रीन एक सांसद की कंपनी है, राव इंद्रजीत की कंपनी है जो इसको चला रहे हैं। उन्हीं के पास सारा इसका पैसा जा रहा है और वो इस कंपनी को चला रहे हैं। सीएम के नाटने के बाद भी, टेंडर को मना करने के बाद भी और ये काम चल रहा है। राव इंद्रजीत का प्रभाव इतना है पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अगर वो हट जाए तो पार्टी गिर जाएगी। जो वो चाह रहा है वो काम हो रहे हैं। राव साहब ने अपना एक ठप्पा लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी में। जब कांग्रेस में थे जब अपनी मनमानी करते थे, अब बीजेपी में वो अपनी मनमानी करे। गुड़गांव को लूटने का जो काम किया है वो राव इंद्रजीत ने किया है। यहाँ का जो एमपी है वो एक नंबर का चोर है, सारा पैसा खाता है और किसी को दिखता नहीं है। अपने आप को राजा मानता है, राजा जो मानता है ना वो गुड़गांव को लूट रहा है। मैडम, जो आज ये चल रहा है कूड़े को लेकर मुद्दा, इसमें आपका क्या कहना है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बन चुका है। हमने ये देखा कि यहाँ पर हालत इतनी खराब है कि सीवर सारे ब्लॉक हैं, गांव के कूड़े एक एक महीने गलियों में पड़े होते हैं। हमने पहले भी प्रदर्शन किया था कूड़े के ऊपर, आम आदमी पार्टी का पूरा ही, हमारे कम से कम 150 लोग थे, डेली हर वार्ड के अंदर जाते थे, प्रदर्शन करते थे। तब हमारी कहीं थोड़ी सुनवाई हुई थी, उस टाइम कूड़ा उठ गया था। अब फिर दोबारा से ये कूड़ा गली गली में इतना पड़ा हुआ है कि निकलने का रास्ता भी नहीं है। कूड़े की तो बात अलग है, जहाँ से लोग निकलते हैं वहाँ गड्ढे भी हैं, उन गड्ढों में कूड़ा भरा हुआ है। लोगों के स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो उसमें फंस जाते हैं और जान चली जाती है। इस सरकार को तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं, उनको क्या चिंता है। वो तो गाड़ियों में जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, हाईवे से आते हैं। और आम जनता जो गरीब है, जो रोटी रोजी कमाते हैं, उनको इस समस्या की बहुत ज़्यादा समस्या है। वो लोग कैसे जाएं? जब गली में कूड़ा पड़ा है तो वो घर से कैसे निकलेंगे?
ऐसी सरकार के काम की जो हमारी आम जनता के काम ना है। जय हिंद, जय भारत। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन 2016 में इस कंपनी को हायर किया गया था गुरुग्राम नगर निगम द्वारा, और एक 22 साल का टेंडर इस कंपनी के नाम कर दिया गया था, जो कि चाइनीज़ कंपनी है, इको ग्रीन कंपनी। उसी दिन से मेरे ख्याल से इस गुरुग्राम का जो दुर्भाग्य है वो लिख दिया गया था, क्योंकि ये कंपनी हर प्रकार से नकारा है। कचरा प्रबंधन का जो इसके साथ करार हुआ था वो 370 रुपये प्रति टन के हिसाब से हुआ था, और 630 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस कंपनी को बिजली बना के देनी थी, वेस्ट टू एनर्जी, जो एक प्लांट लगाना था, जो कि ये नहीं लगा पाए। और 2023 है, आज ये सिर्फ एक आधारशिला रख करके वहाँ पर जो है इन्होंने दिखावा किया कि हमने प्लांट लगाया, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि वो प्लांट जो है शुरू नहीं हो पाया, और ना तो उससे बिजली बन पाई, बल्कि जो लीचेड उससे निकलता है, आसपास के जो गांव हैं वहाँ का जो पानी है वो प्रदूषित हो गया है, वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है, वातावरण ऐसा हो गया है, बहुत प्रदूषित हो गया है, लोग बाग बीमार हो रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। सरकार योग पर ध्यान दे रही है, तो अपने देश के योग पर ध्यान दें। यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, विदेशों में जाके योग कर रहे हैं, यहाँ स्वच्छता का अभियान चलाती है सरकार, लेकिन वो स्वच्छता का अभियान इस कंपनी ने फेल करके रखा हुआ है। यहाँ बीजेपी वाले डींगे हाँकते हैं, अधिकारी जो है करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तब भी इस गुड़गांव को साफ सुथरा शहर नहीं, कोई ग्रेड नहीं दिला पाए ये लोग। अब ये फोटो खिंचाने के लिए भाजपाई जो है झाड़ू लेकर के, अपनी सेल्फियां लेकर के अपना प्रचार करते हैं, मगर इन लोगों को गुड़गांव की वास्तविक सफाई से कोई लेना देना नहीं है। और जिसमें ये जो कंपनी में इको ग्रीन की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर इसकी जो पेमेंट है 630 रुपये प्रति टन के हिसाब से, ये पेमेंट बगैर प्लांट लाए अदा कर दी गई, जो कि सरासर मिली भगत की ओर इशारा करता है। सरकार तक इस कंपनी के जो है हाथ हैं, क्योंकि कई 100 करोड़ रुपए ये जो कंपनी है अभी तक गुड़गांव को चूना लगा चुकी है, और इस गुड़गांव नगर निगम का भट्टा बैठा चुकी है। इस पूरे गुड़गांव को आज गंदगी के ढेर पे बैठा दिया। आज चारों तरफ गुड़गांव के जो है कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, वहाँ पर जो इन्होंने प्लांट लगाने थे वो नहीं लगा पाए, और ये कंपनी हर तरीके से फेल है। हमने प्रशासन से आज मांग की है कि इस कंपनी को, जो भी करार इस कंपनी के साथ किए हुए हैं उनको निरस्त किया जाए, और इस कंपनी के ऊपर भारी जुर्माना लगा करके इसके स्थान पर दूसरी कंपनी को लाया जाए।